और मॉर्निंग सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू यूज मिस्टर टोकन बिफोर एक्सचेंज रिलिस्ट। तो हम लोगों के लिए रिलिस्ट हो रहा है, लेकिन सिस्टम के लिए पहली बार ये लिस्ट हो रहा है, क्योंकि ये हमारा टोकन नहीं रह गया, अब ये क्वाइन बन गया है। ब्लॉकचेन आने के बाद मिस्टर मिंट क्वाइन लिस्ट होने जा रहा है, और ये पहली बार होने जा रहा है। हम लोग जो है बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमको ये जो क्वाइन लिस्ट हो रहा है ये देखने का मौका मिल रहा है, और ये दोबारा नहीं मिलेगा। यानी कि ब्लॉकचेन आने के बाद हर ब्लॉकचेन का अपना एक क्वाइन होता है, जिसमें वो एक ट्रांजैक्शन फीस लेता है, गैस फीस लेता है। जो ब्लॉक्स बनते हैं उनके ब्लॉक्स में, जिसमें मेमोरी स्टोर होती है, हमारे ट्रांजैक्शन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्टोर होते हैं। तो ब्लॉक स्टोर होने के बाद जो वैलिडेटर को फीस मिलती है, वो सब उस टोकन में ही बनती है। तो ये किसी भी ब्लॉकचेन का एक ही जो है क्वाइन होता है, और जो हमारी ब्लॉकचेन बनी है अनंता, उसका जो क्वाइन है वो मिस्टर मिंट है। तो हम सब भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि हम लोग इसकी लिस्टिंग को देखने वाले हैं। इसकी लिस्टिंग को देखने का सबसे बड़ा फायदा हमको क्या मिलने वाला है, हम लोग सब भाग्यशाली कैसे हैं, और इस भाग्यशाली को हम लोग कैसे बुना सकते हैं, कैसे इसका यूज कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बेनिफिट इसमें ऐसा होने वाला है जो बहुत बड़ा होने वाला है, जो फ्यूचर में शायद देखने को इतना बड़ा नहीं मिलेगा। उसको आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम एक चीज और डिस्कस करेंगे कि अभी तक के हमारे क्या अपडेट्स हैं कंपनी में। जैसे अभी जो हमारा ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है, अभी हमारे पास जो रिवार्ड आ रहे हैं वो मिस्टर मिंट टोकन के रूप में आ रहे हैं, और उस टोकन को हम अपने आईडी लगाने में यूज कर रहे हैं। और जैसा कि बताया गया था कि इस प्रोसेस में हम लोग अपने टोकन का कैसे कैसे यूज करेंगे, और किस तरीके से अपने टोकन को यूज कर पाएंगे पुराने टोकन का। तो आज वो चीजें जो है आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, उनको रिकॉल करने वाले हैं। और रिकॉल करने के लिए जो लोग मेरी लास्ट मीटिंग में थे, तो उनको याद होगा कि हमने एक स्लाइड शेयर किया था। आज उस स्लाइड से हम थोड़ा सा फीडबैक लेने वाले हैं, तो इससे हम सब लोग ये क्रॉस चेक भी कर पाएंगे कि हमारा रोड मैप क्या था, और कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, और क्या चीज़ हमारी छूट गई है, और क्या चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले मैं वो स्लाइड शेयर कर लेता हूँ, जिससे चीज़ों को रिकॉल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया गया था कि ब्लॉकचेन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, लेजर मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर है ये सुपर सिक्योर होता है, हैक प्रूफ होता है। इसका जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और हर कोई इसको देख सकता है, लेकिन इसमें चेंजेस कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस पे किसी भी एक सेंट्रलाइज बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या इवन क्रिएटर हो, वो उसका कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रह जाता है। जिस दिन से वो अपने आप को मेननेट में जाने के बाद पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज घोषित कर देती है, और अपना ऑडिट करवा लेती है, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस करने की पावर किसी के अंदर नहीं रह जाती है। तभी उसको डिसेंट्रलाइज माना भी जाता है। इसको एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते। ये कोडिंग पे काम करती है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो कोडिंग्स होती हैं, जो लॉक कर दी जाती हैं कि आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो भी कंट्रोल है, जो ट्रांजैक्शन जो ऑटोमेटिक होंगे, वो सब जो है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर या कोडिंग के ऊपर डाल दिए जाते हैं। और ये सभी ट्रांजैक्शन के लिए एक गैस फीस लेती है।
और वैलिडेशन होता है हर एक ट्रांजैक्शंस का, और ये वैलिडेशंस करता कौन है? ये वैलिडेटर्स करते हैं। तो वैलिडेटर्स को इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ इनाम मिलना चाहिए, वरना क्यों कोई व्यक्ति इसमें काम करेगा? तो इसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको वेरीफाई वैलिडेटर्स करते हैं। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके लिए उनको वैलिडेशन रिवार्ड मिलता है। जैसे बिटकॉइन एक सिस्टम काम करता है, तो उसमें उसी रिवार्ड को माइनिंग रिवार्ड कहते हैं। और माइनिंग में अंतर बस इतना है कि माइनिंग में वो बिटकॉइन जो है दुनिया में पहली बार जनरेट होता है और वो उनको मिलता है। और आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके हिसाब से प्री माइंड कॉइन पहले से अवेलेबल होते हैं और वो निर्धारित होते हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उनको मिल जाते हैं। इसके यूज केस क्या क्या हैं, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग केवल जो हमारा रोड मैप था कि हम क्या किस डेट में करने वाले हैं और उसमें हमारा क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। तो हमारा जो टेस्ट नेट था वो 26 जनवरी 2025 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो है 141 वैलिडेटर्स अप्लाई कर चुके थे आउट ऑफ 100। 100 को उसमें मान्यता प्राप्त होनी है। 100 लोग फाइनली वैलिडेटर बनेंगे। डेलीगेटर्स लोग उसमें काम कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे, और हम सब लोग उसमें डेलीगेटर बने भी हैं। आप में से भी काफी लोग उसमें डेलीगेटर बने होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। आप लोग डेलीगेटर हैं अभी भी। और जो लोग डेलीगेटर नहीं बन पाए हैं उनके लिए अब जो है ये पुराना वाला कार्यक्रम टेस्टनेट के ऐसे जरिए जो है mrmin.chain.io, इस वेबसाइट पे जाके जो डेलीगेटर बनने का जो प्रोसेस था वो अभी पुराना वाला प्रोसेस बंद हो गया है, अभी नए प्रोसेस से स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको याद होगा जो हमारी वैलिडेटर की वर्कशॉप हुई थी उसमें इस बात को बताया गया था कि जो लोग डेलीगेटर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन थे। आपने शायद कोडिंग वाला जो सेशन था अगर शाम को वो इनवाइट उसमें ज्वाइन किए होंगे तो आपको याद होगा। एक तो उसमें ओल्ड डेलीगेटर था और एक न्यू डेलीगेटर था। तो ओल्ड डेलीगेटर का मतलब ये हो गया जिन लोगों ने डेलीगेटर के लिए अप्लाई किया हुआ था वो लोग वहां पे एक्सेस कर पाएंगे अपनी आईडी को, अपने पुराने सिस्टम को। जितना आपने मिस्टर बिन टोकन डेलीगेटर के लिए लगाया हुआ है, जो वोटिंग आपने की हुई है, वो वहां से ट्रांसफर होकर के यहाँ आ चुका है। ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात भी है मेरे लिए, अगर मैं अपने लिए समझूं। क्योंकि किसी भी सिस्टम को जब कोई नया सिस्टम मार्केट में लॉन्च होता है तो हम सबके मन में एक दुविधा होती है कि पता नहीं सिस्टम आगे कैसे काम करेगा, ये पुराना ट्रांजैक्शन ही नए सिस्टम पे जाएगा कि नया आएगा। तो वो सब हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारा जो वो टाइम बिंग के लिए हमने जो वहाँ पे वैलिडेटर और डेलीगेटर का सिलेक्शन किया था, तो वहां से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज यहाँ ट्रांसफर हो चुकी है। अब इस सिस्टम को जैसे ही ये लाइव होने वाला है विद इन 1 वीक, आई थिंक एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा, क्योंकि वर्कशॉप ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अब जो नए रूप से डेलीगेटर यहाँ पे एंट्री करेंगे वो लोग न्यू डेलीगेटर के रूप में फिर से वोटिंग स्टार्ट कर पाएंगे। इसमें कोई अंतर नहीं है, ओल्ड डेलीगेटर न्यू डेलीगेटर, इन सभी का रिवार्ड मिलने में कोई अंतर नहीं होने वाला है। बस ये है कि जो सिस्टम एक क्लोज हो चुका है वहां पे जितने लोग एंट्री कर चुके हैं वो लोग न्यू ओल्ड डेलीगेटर के रूप में रहेंगे, और जो अब नया एंट्री करेंगे वो न्यू डेलीगेटर के रूप में रहेंगे। एक ऑप्शन जिस दिन ट्रेनिंग हो रही थी, वर्कशॉप हो रही थी, उस दिन और देखने को मिला था, वो था सेल्फ डेलीगेटिंग। तो सेल्फ डेलीगेटिंग जो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग वैलिडेटर हैं। तो जो लोग वैलिडेटर हैं वो अपने आप से या अपनी आईडी को भी अपनी आईडी पर वोटिंग कर सकते हैं। तो वो सेल्फ डेलीगेशन कहलाएगा। दूसरा है दिस सिस्टम इज गोइंग टू गवर्न गिव रिवार्ड लाइफ टाइम। ये जो सिस्टम है डेलीगेटर का, ये हमको जो है पूरे लाइफ टाइम के लिए रिवार्ड देने वाला है। एक सेकंड।
ये जो डेलीगेटर के लिए हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ये सिस्टम को लाइफ टाइम रिवार्ड देने वाला है। सपोज किसी ने 100 मिस्टर मिंट कॉइन, अब तो नए नए सिस्टम जब इनरोल्ड होगा तो उसके अंदर हम लोग जो डेलीगेशन करेंगे, तो हम सब लोग अब नए डेलीगेटर के रूप से एंट्री करेंगे। तो जो लोग भी इसमें एंट्री करेंगे, ये लाइफ टाइम के लिए रिवार्ड देने वाला है हमको। जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे, ये ब्लॉक्स हर 5 सेकंड में बनते हैं, और हर 5 सेकंड में हम जिस वैलिडेटर को वोटिंग करते हैं, वो वैलिडेटर उस ब्लॉक में जितने ट्रांजैक्शन करता है, उस ब्लॉक का एक रिवार्ड उनको मिलता है और उनका एक हिस्सा हमको मिलता है, क्योंकि हम डेलीगेट कर रहे हैं, उनको वोटिंग दे रहे हैं। ये 70% 30% के रेट से ट्रांसफर होगा, और 70% जो है डेलीगेटर के पास जाएगा, 30% जो है जो वर्कर है यानी कि वैलिडेटर, उनके पास चला जाएगा। तो लाइफ टाइम ये रिवार्ड मिलने वाला है। अब ये रिवार्ड कितना मिलेगा, ये नोड सेटअप होने के बाद जब ये वर्क इसका स्टार्ट कर देगा, तो परसेंटेज तब क्लियर हो जाएगा कि वो परसेंटेज कितना मिल रहा है। और जितना परसेंटेज मिल रहा होगा, धीरे धीरे उससे थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआत में ट्रांजैक्शन कम होंगे, और जैसे जैसे सिस्टम अपनी स्पीड पकड़ेगा, ट्रांजैक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब इसमें 1 जुलाई की जो बात की गई थी, कमांड लाइन टूल फॉर डेवलपर एंड वैलिडेटर, ये हो चुका है। 5 जुलाई को ब्लॉकचेन इज गोइंग टू अबाउट टू ऑथेंटिक थर्ड पार्टी ऑडिट। तो ऑडिट के लिए हमारा सिस्टम जा चुका है, और इस ऑडिट में जो है आमतौर पे 2 महीने से लेके 4 महीने या 6 महीने का टाइम लग जाता है। तो ये इस बात पे निर्भर होता है कि आपकी जो ब्लॉकचेन तैयार हुई है, या आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी हुए हैं, वो कितना टिपिकल और कितना क्रिटिकल है। जो जितना टिपिकल और जितना क्रिटिकल होता है, उसको ऑडिट करने में उतना ज्यादा समय लगता है। मतलब जितनी आपकी कोडिंग बड़ी होती है, उसको ऑडिट करने में भी, बाकी लोगों को चेक करने में उतना ज्यादा समय लगता है। तो ऑलमोस्ट ये जो है कंप्लीशन पे है, और ये ऑडिट रिपोर्ट हमको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ऑडिट रिपोर्ट दोनों तरफ से मिल सकती है, यानी कि वो 100% पास भी हो सकती है, और उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो नोटिस किए जाएंगे कि आपको इसमें संशोधन की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है, तो वो उसको करेक्ट करके दोबारा से वो ऑडिट के लिए जाएगा। ये एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रहा है, और उस प्रोसेस का हमारे सिस्टम के इनरोल्ड होने से या इसके टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑडिट होना एक अलग प्रोसेस है, और हमारा जो सिस्टम लॉन्चिंग है वो एक अलग प्रोसेस है। तो वो मैं यहाँ पे चर्चा बस ये कर रहा हूँ कि वो प्रोसेस हो चुका है। आगे हम आते हैं कि वैलिडेटर का वर्कशॉप जो होना था, वर्कशॉप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगला है टोकन डिलिस्ट फ्रॉम एक्सचेंज। तो टोकन एक्सचेंज से डिलिस्ट हो चुका है। इसमें अगला पॉइंट था कि P2P लॉन्च। P2P लॉन्च में क्या होना था कि हमारे जो पुराने टोकन हैं, हम उसको जो है चूंकि डिलिस्ट हो जाएगा, तो मार्केट में सेल और बाई नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी हमको एक टेम्परेरी पोर्टल प्रोवाइड करेगी, जहां से हम पुराने टोकन को बाई और सेल कर पाएंगे। तो ये भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। उसमें कंडीशन एक थी कंपनी की तरफ से कि वो बाई और सेल जो है P2P होने वाला है, मतलब पर्सन टू पर्सन। इसमें कंपनी का या किसी का कोई दखलंदाजी नहीं होगी। पर्सन टू पर्सन का मतलब है दो आदमी सेल करने के लिए आए हैं, और दो वहां पे बायर आए हैं। तो सेल करने वाला वहां पे सेल कर लेगा, और बायर करने वाला आदमी उनको बाई कर लेगा। तो वहां पे अगर सेल और बायर बराबर आएंगे, तो कंप्लीट प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अदरवाइज केवल सेलर आएंगे, तो सेलर अपना जो है वहां पे बिड लगा के खड़े हो जाएंगे कि भाई ये लाइव रेट से हमने यहाँ पे सेल लगाया हुआ है, जिसको चाहिए वो आकर कर ले लें। तो वो प्लेटफॉर्म लाइव है, और हमारी वेबसाइट के ऊपर ही है, जिसको मैं आज दिखाऊंगा भी। ज्यादातर लोगों को पता होगा, और अगर किसी को नहीं पता है तो वो उसको देख पाएगा। अगला है कि ब्लॉकचेन का जो मेन नेट है, वो उसका लॉन्चिंग होना था 20 जुलाई को। तो हम सब उसके गवाह बने, और 20 जुलाई को रायपुर में ये इवेंट हुआ था, सक्सेसफुल रहा। और मेननेट जो ब्लॉकचेन का लॉन्च था, वो लॉन्च हो चुका है। अगला आता है ब्रिज लॉन्च। तो ये ब्रिज लॉन्च और टोकन का
रिलिस्ट, टोकन का रिलिस्ट है और कॉइन का लिस्ट है। ये दोनों प्रोसेस जो है 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच का टाइम हमारे पास है और इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये इसी टाइम ड्यूरेशन में जो बताया गया था, इसी टाइम ड्यूरेशन में दोनों ही काम होने वाला है। तो जो माइग्रेशन हमारा होगा, वो माइग्रेशन भी रिलीज से जस्ट पहले स्टार्ट हो सकता है या रिलीज के जस्ट बाद स्टार्ट हो सकता है। तो ये देखते हैं किस तरीके से सिस्टम हमको परमिट करता है इसको करने के लिए, और जैसा इसमें फाइनल ऑर्डर आएगा सिस्टम की तरफ से या सिस्टम या हमारे मैनेजमेंट की तरफ से कि ये चीज़ जो है कल होने वाली है या अगले 2 दिन के अंदर होने वाली है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप सभी लोग थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, मैसेज बिल्कुल क्लियर आएगा और ग्रुप में आएगा, सभी लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अगला जो प्रोसेस है वो आगे का है। नवंबर में जो फेज़ 2 जाने वाला है, यूनिवर्सल वॉलेट आने वाला है, वो आगे का प्रोसेस है। आज हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं और रेट ऑफ मिस्टरमिंट टोकन इसका एक एजम्पशन उस वक्त किया गया था। अभी जो हमारा रेट चल रहा है वो 0.1565 डॉलर पर मिस्टरमिंट, ये रेट हमारा इस समय चल रहा है क्योंकि एक्सचेंज से हम डिलिस्ट हो चुके हैं और जो लास्ट में रेट था 24 आवर का, उस रेट पे सिस्टम लॉक हो चुका है और ये जब रिलिस्ट होगा तो हमारे जो मैनेजमेंट की तरफ से आया था एक मैसेज कि रिलिस्ट के टाइम पे थोड़ा-सा एप्रिशिएट करके इसको रिलिस्ट स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि हो सकता है 0.16 अगर एप्रिशिएट किया जाता है तो 16 पे ये लॉन्च हो सकता है या $0.2 हो सकता है ये यहाँ से लिस्ट हो, स्टार्ट हो और स्टार्ट होने के बाद जो इसका इसका रेट जो है वो मार्केट के हिसाब से वर्क करेगा और मार्केट में चूँकि पुराना टोकन सबके पास है लेकिन नया कॉइन किसी के पास नहीं है। जब किसी के पास कॉइन नहीं है तो कोई वहाँ पे जाके सेल नहीं कर पाएगा और अगर सेल नहीं कर पाएगा तो उसका जो रेट है वो नीचे नहीं जाएगा और शुरुआत में सभी लोग वहाँ पर बाई करेंगे। तो एक बड़ी कम्युनिटी जब भी एक्सचेंज पे कोई नया कॉइन आता है, तो एक नई और बड़ी कम्युनिटी वहाँ पर बाई करती है, उस कॉइन को परचेज़ करती है, ये सोच कर के कि इसका रेट अभी बढ़ेगा। तो इसको फ्यूचर के लिए हम होल्ड कर लेते हैं और कुछ लोग वहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। कुछ लोग वहाँ पे इंस्टेंट इनकम लेने के लिए तत्काल वहाँ पे बाइंग करते हैं। तो ये तीनों लोगों की वजह से और एक हम लोगों की वजह से भी, क्योंकि हम भी वहाँ पर बाई ही करेंगे, एक्सचेंज लॉन्च करते ही। क्योंकि जब कोई चीज़ हमको पता है कि लिस्ट होने के बाद उसका रेट बढ़ने वाला है, तो बाहरी लोग क्यों वहाँ पे निवेश करके उसका फ़ायदा उठाएँ? क्यों ना हम लोग भी निवेश करके फ़ायदा उठाएँ? तो जैसे ही ये लिस्ट होगा, वहाँ पे ये 3 तरीके के लोग बाहरी लोग तो आएँगे ही, साथ-साथ हम लोग भी एक्सचेंज पे उसको बाई करेंगे। इसके लिए हम जिस भी एक्सचेंज पे उसका नाम आएगा कि इस एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है, तो उस एक्सचेंज पे हम लोग पहले से केवाईसी करके रखेंगे। उम्मीद है कि जिस एक्सचेंज पे हम थे, उसी एक्सचेंज पे दोबारा जाएँगे। इसके अलावा दूसरे एक्सचेंज पे भी जा सकते हैं और सरप्लस एक्सचेंज के ऊपर भी जा सकते हैं। तो जितने लोग अपनी केवाईसी अलग-अलग एक्सचेंज पे करके रखेंगे, उतना फ़ायदा हम लोगों को इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से आएगी, हमारे पास पर्याप्त टाइम होगा, तो वो हम लोग करके रखेंगे ताकि जो बेनिफिट बाहर के लोग लेने वाले हैं, वही बेनिफिट हम लोग भी ले पाएँगे। और इससे एक डबल बेनिफिट और होने वाला है हम सब लोगों को, कि अगर एक बार रेट मार्केट के बाई और सेल के हिसाब से ऊपर जाता है, आमतौर पे जो है 24 घंटे से लेके 72 घंटे के बीच में ऐसा ज़रूर होता है, कॉइन का रेट 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना से 100 गुना तक भी जाता है। तो ऐसा देखने को ज़रूर मिलता है और ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता है कि अगर कोई जिसकी कम्युनिटी बिल्कुल ही ज़ीरो होती है, वो भी रेट अपना एक बार ज़रूर बढ़ाता है। और हमारे पास तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी है, तो हमारे पास रेट ज़रूर बढ़ेगा। तो अब जब रेट बढ़ेगा तो हम लोगों के पास 2 चांसेज़ होगा और वो 2 चांसेज़ क्या होगा मैं इसको आगे बताता हूँ, क्योंकि हमारा जो आज की मीटिंग का रोड मैप है, वो आगे है, ये हम पुरानी मीटिंग के रोड मैप को क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या ऑप्शन होने वाला है, वो मैं आपको आगे के टाइम में बताता हूँ अभी। और इसमें एक बात और कही गई थी कि जो रेट यहाँ पर
इंक्रीज होगा एक बार, और इंक्रीज होने के बाद पुराने लोग, हम लोगों को रिवार्ड जो मिले हैं, हम लोग अपने रिवार्ड को लेकर के सेल भी करने जाएंगे। तो और मार्केट में जो लोगों ने परचेज किया होगा वो भी सेल करने जाएंगे। तो रेट एक बार ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, और जो ग्राफ बनता है ऊपर और नीचे जाने का, तो वो ग्राफ जो है जिग जैग का जरूर बनेगा, जैसा नेचुरल है। और ये ग्राफ बनने के बाद अगले 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में हमारा जो मिस्टर मिंट कॉइन का रेट है वो स्टेबल फिर धीरे धीरे करके होगा। तो ये प्रोसेस है जो हम लोगों ने एजम्पशन किया था, और जो पिछला टाइम का एजम्पशन था वो कम टाइम का जो दिया गया था वो पूरा हो चुका है, और आगे का हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हमारा जो लास्ट स्लाइड था। सर कोई बताएंगे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं कंटिन्यू करूं? मेरा जो मैसेज है वो जा रहा है? यस सर, क्लियर वॉइस है सर आपकी। ठीक है, थैंक यू सर। अब मैं आगे का सेशन जो आज का है, कि हाउ टू यूज मिस्टर मिंट टोकन बिफोर रिलिस्ट। तो हमारा जो टोकन का रिलिस्ट और क्वाइन का लिस्ट, तो क्वाइन के लिस्ट होने से पहले हम अपने टोकन का कैसे, पुराने टोकन का कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों के पास 4-5 ऑप्शन थे। तो पहला ऑप्शन ये था कि अपने टोकन को हम लोग आईडी में कंज्यूम कर लें। ये पहला ऑप्शन था, और ये इसका नंबर भी 1 ही था। यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी बुद्धिमानी इस बात में है कि अपने टोकन के हम आईडी में इंक्लूड कर लें, आईडी से आईडी लगा करके कंज्यूम कर लें, चाहे अपनी आईडी लगा लें या अपनी टीम में किसी की आईडी लगा लें। उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला था, और मैं बता दूं उसका क्या बेनिफिट मिल चुका है लोगों को, उसको मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करता हूं। जितने लोगों ने अपनी आईडी लगाई टोकन से, मान लिया किसी व्यक्ति ने $100 से अपनी आईडी को लगाई, तो टोकन के डिलीट होने से पहले हमारा रेट जो है वो 0.03 सेंट से 0.06 सेंट था, और डिलीट होने के बाद 0.15 सेंट हो गया। यानी कि $100 से जिस व्यक्ति ने आईडी लगाई है, 0.15 सेंट पे उसको 3.9 MNT टोकन इस समय मिल रहा है। ऐसा है, क्योंकि हमारा रेट जो है फिक्स हो चुका है, तो हम 3.19 टोकन हमको रेगुलर मिल रहा है। और जिसने 0.6 पे लगाया होगा उसको यहाँ पे लगभग 2.5 गुना ज्यादा मिल रहा होगा, यानी कि लगभग 7 MNT टोकन 0.6 वाले को मिल रहा था। और जिस वक्त 0.3 का रेट था उस वक्त इसका डबल, यानी कि लगभग 14 MNT टोकन उसको मिल रहे थे। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि डिलिस्ट होने से पहले जिसने आईडी लगाई है 10 दिन पहले, उसको 14 टोकन मिल रहे थे, और अगर 10 दिन मिल गए तो 140 टोकन हो गए। और जब 7 टोकन मिल रहे थे, अगर उसको 5 दिन भी इसका रिवार्ड मिला, तो 7 पंजे 35, 135, केवल 35 टोकन उसको फिर मिले। और 0.15 का रेट अगर 1 महीने तक रहता है, तो 3 को 30 से गुणा कर दिया जाए तो लगभग 100 MNT टोकन उसको फिर से मिल गए। अब ये सब अगर जोड़ दिया जाए तो 275 MNT टोकन किसी व्यक्ति को मिल गए हैं। और अभी लगभग 2 महीना नहीं हुआ है और हमारा टोकन ऑलमोस्ट लिस्ट होने वाला है। तो 2 महीने के बीच में ये 275 MNT जो मिले हैं, अगर ये केवल केवल $0.5 पे भी इसका एक बार हमको बुल रन देखने को मिलता है मिस्टर मिंट का लिस्ट होने के बाद, तो 175 MNT का मतलब हो गया 0.5 के रेट से भी $100 से ज्यादा हो जाता है। ये होता है करीब $135। यानी कि जिस व्यक्ति ने अब से मात्र 2 महीने पहले आईडी लगाई हुई थी $100 से, उसने $135 वहां पे निकाल लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा जिन लोगों ने पहले आईडी लगाई थी उनको मिला। दूसरा फायदा, जो लोग अभी भी लगाते हैं उनके लिए भी कोई बुरा नहीं, ऑप्शन नहीं है। अभी भी हमारे पास कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम है, और 3 MNT हमको अगर अभी मिल रहा है और 15 दिन हम उसको लेते हैं, तो लगभग लगभग 50 MNT टोकन हम अभी भी ले सकते हैं। लिस्ट होने से पहले हमारे पास लगभग लगभग 50 MNT टोकन इकट्ठे हो जाएंगे, और लिस्ट होने के बाद जब हम इसको विड्रॉ करेंगे
और अच्छे रेट पर इसको यूज़ कर पाएँगे और मान लिया कि केवल $0.5 के रेट पर भी हम उसको लेते हैं, तो $50 के आसपास हमको एसेट जो है हमारा रिटर्न हो जाएगा। यानी कि हम ये मान लें कि मात्र 15 दिनों के अंदर हमने अगर $100 से यहाँ पे एंट्री की है, तो $50 का बेनिफिट हमको 15 दिन के अंदर होने वाला है। तो इसको अगर डायरेक्ट डॉलर में, रुपए में अगर हम समझते हैं, तो यहाँ पे 50% का बेनिफिट अभी भी आईडी लगाने पर हमको 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा। तो ये हो गया आईडी लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट। अब ये जो हमको रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? आईडी लगाने पे ही चर्चा कर लेते हैं, बाकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे। अब हमारे पास देखो, आईडी लगाने के बाद जो हमारे टोकन एक बार रेट हाई जाता है। अब चूँकि मार्केट के ग्राफ पे चर्चा करते हैं कि एक बार रेट हमारा ज़रूर ऊपर जाएगा, वो शुरुआत के 2 घंटे, 4 घंटे के बाद ही रेट मैक्सिमम टच कर जाएगा और सेलर अगर वहाँ पे नहीं आएगा तो रेट ऊपर ही टंगा रहेगा और ज़्यादा समय के लिए हमको वहाँ पे अपने टोकन को यूज़ करने का मौका मिलेगा। हमारे पास 3 ऑप्शन होगा। सबसे पहला ऑप्शन है कि रेट अपने हाईएस्ट पे है, यानी कि पीक पे है। हो सकता है वो $0.5 हो, $1 भी हो सकता है, $2 भी हो सकता है, 5 या $10 भी जा सकता है। और अगर पीक की बात करें तो एक बार हो सकता है केवल टच करने के लिए ही वो $10 या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि पीक का मतलब होता है एक बार टच करता है फिर वो नीचे आता है। तो टच करने के बाद वहाँ पे कितनी देर होल्ड करेगा? वहाँ पे उतनी देर होल्ड करेगा, जितनी देर के बाद हम सब लोग अपने स्टेपमिंट वॉलेट से या पुराने वाले जो हमारे पास वॉलेट है, जिन लोग पुराने एंट्री किया हुआ है, मिंट फोर्स से, वहाँ से नए कॉइन को विथड्रॉ करते हैं, क्योंकि विथड्रॉ करने के बाद हम सबको नया कॉइन मिलने वाला है और नए कॉइन को हम लोग जहाँ विथड्रॉ करेंगे, विथड्रॉ करके हमारे पास क्योंकि ब्लॉकचेन पे काम करेगा तो इंस्टेंट विथड्रॉल आ जाएगा। इंस्टेंट विथड्रॉल आ जाएगा तो हमको बेचने का मौका मिलेगा। हम एक्सचेंज पे उसको शिफ्ट करेंगे, जिस एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। एक्सचेंज पे जाने के बाद अ, उसको हम सेल करेंगे, ट्रेडिंग पे जाएँगे और सेल करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि हम अपने विथड्रॉ करने के बाद एक्सचेंज पे जाके, ट्रेडिंग पे जाके उसको सेल करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में ही कोई बहुत जल्दी करेगा तो भी उसको आधा घंटा लग जाएगा। यानी कि एमएनटी का रेट अपने एक पीक पर पहुँचने के बाद कम से कम आधे घंटे तक होल्ड करेगा, हम लोगों के हिसाब से। तो अगर आधे घंटे तक होल्ड करता है तो हम पूरी की पूरी कम्युनिटी जो 1 लाख लोगों की है, इन सबके पास आधे घंटे का टाइम रहेगा कि आधे घंटे में हम टोकन का यूज़ कर लें। तो क्या यूज़ कर सकते हैं? सबसे अच्छा जो यूज़ है, पहला यूज़ तो मैंने बताया कि सेल कर लीजिए। यदि आप सेल करते हैं तो मार्केट में रेट नीचे आने लगेगा और बाकी लोगों के लिए जो ऑप्शन है कि वो हाईएस्ट पे रेट जाने के बाद जो उसका यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएँगे। अगर हम ही लोग आपको सेल करने लगे, तो अगर हम लोग दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं जो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, जिस पे मैं जाने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ही विथड्रॉल होगा, मैं उसको एक्सचेंज पे जाने का समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। उसको ट्रस्ट वॉलेट में या जो है सेफ कॉल में आ जाएगा वो और जैसे ही वो सेफ कॉल में आता है और हमारी जिस भी आईडी से आता है, उसी आईडी से हम अपनी आईडी को ही बनाने वाले हैं। यानी कि एक बार फिर उसको हम रीयूज़ करने वाले हैं अपनी आईडी लगाने में। अब सपोज़ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास 1500 का विथड्रॉल होगा और ज़्यादातर 1500 या उससे जो कम वाले हैं जिन्होंने छोटा निवेश किया है, उनके पास भी कम से कम 100 एमएनटी से लेके 400 या 500 एमएनटी ज़रूर होगा, जो वो विथड्रॉ करेंगे। मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ कि अगर किसी के पास 500 या 1000 एमएनटी है, 1000 एमएनटी ज़रूर उस व्यक्ति के पास होगा, कम से कम, जिसने केवल $100 से अपना सब्सक्रिप्शन पैक लिया हुआ है या $200 से सब्सक्रिप्शन पैक लिया हुआ है। उसके पास भी कम से कम 500 से 1000 एमएनटी ज़रूर होगा। तो मैं सबसे छोटे व्यक्ति को लेकर के चलता हूँ कि कम से कम 1000 एमएनटी भी आपने विथड्रॉ किया और उसको आप मार्केट में हाईएस्ट पिक पे आपको ऑप्शन मिला कि आप उसका यूज़ कर सकते हैं और उसका डॉलर अगर मान लो $2 का मिस्टर मिंट का रेट हो गया, तो 1000 एमएनटी $2 का कितना हो गया ये? $2000 यानी कि जिस व्यक्ति ने
हमारे सिस्टम में आज से 1-2 महीने पहले या 3 महीने पहले या 4 महीने पहले एंट्री की है और अपने स्टेपमिंट वॉलेट में जो उसके टोकन हैं, इकट्ठा हो गए हैं। अब वो कॉइन के रूप में जब उसको मिला और उसके पास उसकी वैल्यू जो है हाईएस्ट रेट होने के बाद $2000 की है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सेल कर दे, अगर सेल करता है तो मार्केट नीचे चली जाएगी और तो दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि $2000 से वो अपनी आईडी लगा सकता है। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति जो $100 से या $200 से एंट्री कर चुका है या $500 से उसने एंट्री की है, अब उसको हाईएस्ट पे जाने के बाद अपनी ही आईडी को अपने पुराने कॉइन से अपनी आईडी $2000 से अगर वो लगा लेता है, तो उसको पर मंथ मिलने वाला जो रिवार्ड है, उसको वो इन कैश करता है, तो लगभग ₹30,000 या इससे ज़्यादा वो 1 साल तक लगातार लेता है। तो ये कितनी मज़ेदार बात हो गई हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए, कि यदि हम अपने हाई रेट पर आईडी को लगाने में अपने टोकन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका कितना बड़ा बेनिफिट पूरे साल तक हम लेने वाले हैं। और हम सब एक चीज़ और भी जानते हैं कि जो हमारा मिलने वाला रिवार्ड है, वो लाइव रेट से मिलने वाला है। यानी कि हाईएस्ट रेट पे जाने के बाद अगर हमने आईडी अपनी ₹1,00,000 से भी अगर लगा ली, तो लगभग 15,000 से ₹18,000 का जो रिवार्ड हमको इन कैश हम कर पाते हैं, वो पूरे 1 साल तक कर पाएँगे, रेट भले नीचे हो जाए। क्योंकि ये रिवार्ड हमारे लाइव रेट के हिसाब से मिलने वाला है, यानी कि अगर हमको मोटा-मोटा इसको रुपए पे समझें, ₹15,000 का रिवार्ड हमको मंथली मिलने वाला है, तो लगभग वो ₹15,000 ही रहेगा। भले उसका रेट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके नीचे चलता चला जाए। तो जो हमारे पिछले वाले सिस्टम में लोगों को फिक्स एमएनटी मिल रहे थे, वो अब नहीं मिल रहे हैं, बल्कि हमको लाइव रेट के हिसाब से मिलता है। तो इसका फ़ायदा हमको लगातार रहेगा और लगभग हमको जो रिवार्ड जितने अमाउंट का मिलने वाला है, उतने अमाउंट का यहाँ से लेकर के हर महीने हम उसका बेनिफिट ले पाएँगे। तो मैं खुद और मैं अपनी टीम में मैं सभी लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, कि मेरा पर्सनल सजेशन है कि अपने फर्स्ट सबसे पहले हाईएस्ट रेट पे जब टोकन का रेट जाएगा, तो उस वक़्त हम अपने कॉइन से सबसे पहले आईडी लगाएँगे। इससे 2 फ़ायदा होगा कि हमारे टीम के बाकी लोग जो धीरे-धीरे करके अपनी आईडी लगा पाएँगे, उन सब के लिए रेट नीचे नहीं जाएगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिट पूरे एंटायर कम्युनिटी को हम देने वाले हैं और खुद भी लेने वाले हैं। तो ये 2 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला है कि आपके पास बहुत सारे टोकन हैं और आपने उसको विथड्रॉल किया है, कॉइन में बन गए हैं, लेकिन कॉइन तो आपके पास बहुत सारे नहीं हैं, क्योंकि नया आया है। तो तीसरा ऑप्शन जैसा पुराने लोगों ने किया, ऐसा नए लोग या फिर से लोग कर सकते हैं। अब कॉइन में कन्वर्ट हो रहा है, हमको मन पता है कि इसका रेट अभी ऊपर गया है, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर-नीचे होगा, फिर स्टेबल होगा। धीरे-धीरे इसका रेट बढ़ने वाला है, क्योंकि जितने लोगों ने पुराने टाइम पे एंट्री की थी, उनको एमएनटी जो है ज़्यादा मिलते थे और जितने लोग नए में सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं, रेट के बढ़ने के बाद उनको एमएनटी के टोकन कम मिलने वाले हैं। यानी कि इन फ्यूचर मार्केट में स्कैरसिटी आने वाली है मिस्टर मिंट टोकन की और अगर गिनती में मिस्टर मिंट टोकन मार्केट में कम हो जाएँगे, तो इनकी वैल्यू जो है इन फ्यूचर बढ़ने वाली है। तो तीसरा ऑप्शन आता है कि अपने धीरे-धीरे टोकन को हम होल्ड करेंगे और आने वाले समय में इसका बड़ा यूज़ कर पाएँगे इन फ्यूचर के लिए। तो इन्वेस्टमेंट जैसा कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस ही ये है कि इन फ्यूचर के लिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तत्काल यूज़ करने वाले को इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता है। तो चूँकि ये हम इन्वेस्टमेंट का एक तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, तो इन फ्यूचर के लिए अगर हम होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है होल्ड करने का। तो ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन थे कि मिस्टर मिंट टोकन का हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो पहला यूज़ जो है, वो है अपनी आईडी लगाने का। तो आईडी यदि हम अभी लगाते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि आज भी अगर कोई आईडी लगाता है, तो वो कम से कम 50% के बेनिफिट पे जाने वाला है और जो लगा चुका है, वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ले जाएगा। अब हम इसका जो पुराने दूसरे ऑप्शन थे, उस पे जाते हैं। हमारे पास पुराना एक ऑप्शन था कि हम डेलीगेटर में उसको यूज़ कर सकते थे। तो डेलीगेटर में यूज़ करने के लिए, जैसा वैलिडेटर की मीटिंग में बताया जा चुका है
कि डेलीगेटर में यूज़ करने का जो ऑप्शन था वो खत्म हो चुका है और जब सिस्टम ऑनबोर्ड होने वाला है नेक्स्ट वीक में, तब नए तरीके से डेलीगेटर में फिर से हम लोग एंट्री करेंगे। तो फिलहाल जो दूसरा ऑप्शन था डेलीगेटर में जाने का, वो अभी के लिए बंद है, कुछ दिनों के लिए। तीसरा ऑप्शन हमारे पास था माइग्रेशन में। तो माइग्रेशन का ऑप्शन जो है, वो अभी खुला नहीं है और लेकिन ये कन्फर्म है कि जब ये माइग्रेशन का प्रोसेस ओपन होगा, रिलीज़ से शायद जस्ट पहले या सेम डे या हो सकता है रिलीज़ के जस्ट बाद। जैसे ही माइग्रेशन का प्रोसेस ओपन होगा, तो वो सभी लोगों के लिए ओपन होगा और हमेशा के लिए ओपन रहेगा। कोई भी आदमी अपने पुराने टोकन को कभी भी माइग्रेशन के प्रोसेस में डाल करके जो उसका मंथली परसेंटेज बनेगा, जो कंपनी फाइनल निर्धारित करेगी, मंथली होता है या किस बेस पे होता है, वो क्या परसेंटेज है, ऑलमोस्ट उम्मीद है 5% मंथली रहेगा। तो वो महीने-महीने उसको धीरे-धीरे करके टोकन पुराने टोकन नए कॉइन में कन्वर्ट करके ले पाएगा। तो ये जो 3-4 हमारे पास ऑप्शन थे, एक है डेलीगेटर में लगाने का, दूसरा है आईडी लगाने का और तीसरा है माइग्रेशन करने का। और चौथा ऑप्शन था सेल करने का। तो चूँकि टोकन डीलिस्ट हो गया है तो सेल करने का ऑप्शन अब हमारे पास नहीं है। वैसे भी सेल हम लोग बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, इसीलिए मार्केट में रेट काफ़ी नीचे आ गया है। तो सेल करने का ऑप्शन हमारे पास है नहीं, माइग्रेशन का स्टार्ट नहीं हुआ है, डेलीगेटर का टेम्परेरी बंद है क्योंकि हमारा मेन नेट का जो सिस्टम अनंता डॉट कॉम के अंदर आएगा, उसके अंदर हम लोग डेलीगेट कर पाएँगे अब। तो अब ये हमारा नेक्स्ट वीक के बाद खुलेगा, तो हमारे पास इस समय केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता है, जो प्रेज़ेंटली वर्क कर रहा है, वो है आईडी लगाने का। ये ऑप्शन भी हमारे पास हमेशा रहेगा, लेकिन पुराने टोकन से आईडी लगाने का ऑप्शन बार-बार नहीं आएगा और इसका जो बेनिफिट है, मैक्सिमम बेनिफिट, वो हमको यहाँ पे मिलने वाला है आईडी लगाने पर, वैसे भी मिलने वाला है। तो मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो हमको एक अच्छा बेनिफिट देकर के जाने वाला है। तो यहाँ पे केवल एक ऑप्शन है आईडी लगाने का। आज की मीटिंग के लिए मैंने जो पॉइंट्स थे वो नोट करके रखे थे कि मुझे क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं एक बार चेक कर लूँ कि कोई पॉइंट अगर छूट गया है तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ अभी। ठीक है सर। मैंने जितने पॉइंट यहाँ पे तैयार करके आया था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमारे जो को-होस्ट हैं मित्र साथी, मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो मुझे एक बार रिकॉल कर दीजिए या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इस रिलीज़ के प्रोसेस में या तो कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आगे आइए। थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, रोड मैप क्या था उसके बारे में अपडेट हमारे को दिया और साथ ही साथ में जो हमारे पास 4 तरह के ऑप्शन हैं और जो बेस्ट ऑप्शन है उसके बारे में आपने सजेस्ट किया कि प्राइस एप्रिसिएशन का हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई होप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं 660 के आसपास लोग पार्टिसिपेंट हैं। तो यदि इससे पीछे यदि किसी को कोई डाउट भी होता है तो वो चाहे तो एक बार अपने क्लाइंट से भी बात कर सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारे साथ बाकी पार्टिसिपेंट भी हैं, राजेश सर भी हैं, मुकेश सर भी हैं, अभिषेक जी भी हैं। तो चाहें तो ये अपने कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। गुड मॉर्निंग सर। मैं मुकेश मासूम फ्रॉम प्रयागराज से बोल रहा हूँ। सर क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? यस सर, आपकी वॉइस हाँ क्लियर है सर, सर। बिल्कुल आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। प्लीज़। तो साथियों सुबह का नमस्कार और थैंक यू सौरभ भैया। आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जेंटल तरीके से सारी चीजों को क्लियर किया कि क्या क्या अपडेट्स हैं और जो मैक्सिमम हमारी आज की कम्युनिटी है उनमें एक जो मेन चीज को लेकर डाउट है कि हम हमारे जो वॉलेट में एमएनटी टोकन्स हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास टोकन ही है, उन टोकन को हम कैसे यूटिलाइज करें कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। और आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया सबको कि अभी जो अपने पास ऑप्शंस हैं वो
पहला है कि भाई हम सेल कर दें, सेल का ऑप्शन खत्म हो गया चूंकि हम डिलिस्ट हो चुके हैं। सेकेंड ऑप्शन, हम अपनी आईडी को ही 3.0 में अपग्रेड कर लें, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन डेलीगेशन था, डेलीगेशन में जाने का, वो भी चूंकि अभी हमारा अनंता ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद अभी जो मेन नेट है वो ऑनबोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से नए साथियों को नया डेलीगेशन लेने के लिए या उसमें एंट्री करने के लिए अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। और चौथा ऑप्शन है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन एक लास्ट ऑप्शन है। जैसे ही हमारा एमएनटी कॉइन अगेन रिलिस्ट होने वाला है, और मे बी आज 30 जुलाई है, कल 31 है, और जैसा कि हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट फाउंडर ने अपनी एक वेबिनार के तहत हम सबको गाइड किया था कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में हमारा मिस्टर मिंट कॉइन फिर से रिलिस्ट होने वाला है सारे एक्सचेंजेस पे, जिन जिन पे पहले थे उनमें, और हो सकता है 1-2 एक्सचेंजेस पे हम और भी लिस्ट हों। तो रिलिस्टिंग से पहले हमें अपने सारे टोकन को यूज कर लेने हैं, जो जो ऑप्शंस आपके पास है। रीलिस्टिंग के बाद केवल एक ऑप्शन बचेगा, माइग्रेशन। और माइग्रेशन में आप सबको पता है कि आपका जितना भी नंबर ऑफ टोकन है, आपने एक बार माइग्रेट किया तो अगले 20 मंथ के लिए वो वहां पे माइग्रेट होगा। नंबर ऑफ टोकन जो भी आप माइग्रेट करेंगे उनमें एक भी क्वांटिटी ऑफ टोकन नहीं बढ़ने वाली, आपके टोकन का ही परसेंटेज 5% पर मंथ करके आपको रिलीज किया जाएगा। तो अब आपका चॉइस है, आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के फिर से उसको डिस्कस कीजिए। ये 4 पॉइंटों में 2 पॉइंट तो ऑलमोस्ट खत्म है। पहला सेल करने का ऑप्शन खत्म है, दूसरा डेलीगेशन का ऑप्शन खत्म है, 2 ही ऑप्शन बचते हैं। और उनमें से भी केवल एक ऑप्शन ही बचता है कि हमारे पास जो टोकन है उनको अगर हमको मैक्सिमम यूज करना है या उसका बेनिफिट लेना है तो कहीं ना कहीं हमें 3.2 में अपग्रेड करना होगा। हाँ, एक लोग कंपेरिजन करते हैं कि भाई 20 मंथ में माइग्रेशन में जाएंगे तो आपको टोकन ही मिलेगा, केवल टोकन का जो उस समय का लाइव रेट रहेगा उसके हिसाब से ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। आज की डेट में आपके पास जो टोकन्स हैं, अगर आपने उसको 3.2 में अपग्रेड किया, चूंकि एक ही ऑप्शन है, और उस अपग्रेड को करके केवल इन अपग्रेडेशन को, जो आपने नया पैनल लिया, अपना नया एनएफटी बॉक्स सब्सक्राइब किया, उसको आप केवल 12 महीने के लिए अगर कंपाउंडिंग कर लीजिए तो आप कहीं बड़ी इनकम डेवलप कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये भी मानना है कि आज जो टोकन हम यहाँ पे इन करेंगे अपने 3.2 में, हमें हो सकता है साल भर में उतने नंबर ऑफ टोकन ना मिले। ठीक बात है, मानता हूँ रेट अप एंड डाउन होगा, एज पर द रेट है, 3.2 आया इसीलिए है। बट अगर आपने कंपाउंडिंग कर लिया तो कंपाउंडिंग की ऐसी कैलकुलेशन है जहां पे आपको लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन है, जो आपको एक तरीके से कंपाउंडिंग अपने आप में एक मिरेकल है। आपने 12 महीने में अगर उसको कंपाउंडिंग कर लिया तो आप अपने फंड को या अपने जो भी आपका कॉर्पस है, जो आज आप इन कर रहे हैं, आज की जो करंट वैल्यू है, उसको आप 4 to 5x तक डेवलप कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, और सौरभ भैया बहुत बहुत थैंक यू आपको। और जो चीजें हैं, आप सभी से फिर से निवेदन है कि आप सभी के पास टाइम नहीं है, आपके पास लास्ट जो आपकी कमिटी के लोग हैं, आप सबको इंटीमेट कीजिए कि किसी का भी टोकन डेड न होने पाए, किसी का भी टोकन जीरो न होने पाए, उसकी वैल्यू जीरो न होने पाए। सबको गाइड करके सबको कहीं ना कहीं सिस्टम से अवेयर कीजिए, अपडेट कीजिए, और उनके टोकन वो उनको यूज कराइए। धन्यवाद सर, थैंक यू टू मनीष सर। थैंक यू सो मच मुकेश सर कि आपने थोड़ा रिकैप कराया सारी चीज़ों को। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच सौरभ सर कि आपने बहुत अच्छे से समझाया इसके रोड मैप को और आगे की प्रोसेस को। दोस्तों, इसके अलावा भी ऐसे कुछ हमारे पार्टिसिपेंट जिनके हैंड रेज हैं, जिनके कुछ डाउट हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार सौरभ सर ने, मुकेश सर ने आपको क्लियरली, सभी को क्लियरली समझाया है कि आप प्रोसेस होनी है आगे। इसके अलावा भी कुछ होता है तो एक बार अपने अपलाइन से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, तो हो सकेगा तो आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँगे, आपको असिस्ट कर पाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों, इन सब शब्दों के साथ हम अपने इस कॉल को एंड करते हैं और मिलते हैं इवनिंग की अपॉर्चुनिटी कॉल में।